कि भाई 80 साल जीना है, 5 साल की अवस्था में ये दंड, 18 में ये, 22 में वो मिलेगा। ये अब हमारी नई फसल है, नई खेती। हमें बहुत विवेक पूर्वक चलना है, घबराना नहीं कि भक्ति में चल रहे हैं तो अब कष्ट ज्यादा बढ़ रहे हैं। नहीं, 1 इंच भी कष्ट ज्यादा नहीं मिलेगा। जो हमें परिणाम भोगने वो भोगने ही हैं। नहीं तो देखो, बड़े बड़े संतों के, किसी के कैंसर, किसी के, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर, और भगवत प्राप्त महात्मा, बड़े बड़े महापुरुषों के, तो ऐसा क्यों फिर होता? उनकी भक्ति में कोई कमी होती है क्या? नहीं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमको शारीरिक दंड भोगने पड़ेंगे, मानव देह है, बड़े बड़ों को भोगना पड़ा। आप इतना समझो, भगवान राम जी के पिता का सौभाग्य प्राप्त हुआ दशरथ जी को, हुआ ना? इसके बाद दशरथ जी के द्वारा एक अपराध बन गया था श्रवण कुमार का, अचानक में वो, तो आप देखो वो पुत्र के वियोग में उनके माता पिता पधारे ना, तो महाराज भगवान पुत्र बने लेकिन उसको मिटारा नहीं। दशरथ जी को वैसे ही तड़प कर प्राण त्यागने का श्राप हुआ था, वैसे ही तड़प कर प्राण त्यागे। तो भाई आप इतना इशारे से समझ लीजिए कि कर्म का जो दंड है निर्धारित जो हो चुका है वो तो भोगना पड़ेगा, और जो हमारे कर्म जमा है वो भस्म हो जाएंगे। महाराज जी, मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे पूर्व कर्म से जो हमें कष्ट प्राप्त हो रहा है, जो परेशानी हो रही है, तो उसके लिए कुछ पश्चाताप का मार्ग नहीं, वो इसका ये एक ही पश्चाताप के नाम जब करते हुए उसके ऊपर उठो, उसे भोगना पड़ेगा। जो प्रारब्ध छूट चुका है, इस शरीर में आ चुका है, वो हमको भोगना पड़ेगा। नहीं, अगर ऐसा होता ना तो संत महात्मा 1 मिनट में छू छा करते, सब हो जाता। जैसे लोग नहीं कहते कि ऐसा कर दो, इनका ये रोग ठीक कर दो, उनका ठीक कर दो। भैया आज तक हमने ऐसे किसी ब्रह्म ऋषि को नहीं देखा है। नहीं, छू ऐसे किया, वैसे हो गया। कितना वो भजन करते हैं छू करने वाले, पता नहीं। नौटंकी नाटक कर्मों के नाश के लिए नहीं है, वो बहुत ही मतलब विचित्र खेल है। बोले तुम्हें अमुक रोग है? बोले हाँ। बोले ठीक? बोले हाँ ठीक। अरे वाह भाई, ऐसे हो तो सब अस्पतालों में ताला लग जाए भाई। बोले मुर्दा जिंदा, तुम्हें पोस्टमार्टम को कहीं ले जाओ, सीधे वहां ले जाओ, तो छू बोलेंगे पूरा शरीर निहाल हो जाएगा। ऐसा तो हमें कई शास्त्रों में नहीं मिला। औषधियां हैं, रोग है, उनका निवारण धीरे धीरे, ऐसे आयुर्वेद है, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है। हाँ, ऋषि मुनि अध्यात्म के द्वारा भवरोग का निवारण करते हैं। कभी कोई अपनी तपस्या का प्रयोग किसी ऐसे विशिष्ट के लिए, कभी कोई 1-2 के लिए कर दिया, वो भी गुप्त रूप से, तो उनको भी उसका पाप लेकर भोगना है। उसका दूर किया, उसका पाप लेके भोग। ऐसा नहीं छू, ऐसा नहीं है। नहीं तो भगवान छू करके श्रवण कुमार के पिता का श्राप नष्ट कर देते। भगवान सर्व सामर्थ्यशाली। पक्का मतलब विधान को समझने की चेष्टा की जाए, इसलिए भक्ति पुष्ट हो जाएगी अगर विधान समझ जाओगे, नहीं तो आपकी अश्रद्धा हो जाएगी। अगर आपका चिंतन प्रभु में लग जाए तो प्रभु शरीर रोगी होते हुए भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लग गया महाराज जी, है लग गया। तो फिर अब शिकायत मत करो कि कोई रोग है, कोई कर। राधा, ये जाएगा, तुम नहीं हो, ये जाएगा। और अपने